परमेश्वर ने 0.00% आवाज दिया है, तो उसके माध्यम से मैं गीत गाकर जो है उसकी महिमा करना चाहता हूँ। क्योंकि आज जो मेरा संदेश का जो विषय है, वधस्तंभ है, परमेश्वर की संगति है। वधस्तंभ हे दैवी जीवनाचे प्रेरणास्थान, ख्रिस्त आमचा सूर सेनापती, ख्रिस्त हा अगम्य ज्योती, अक्षय जीवनाचे उगमस्थान आहे। येशूने म्हटले, आपला खांब उचल व माझ्या मागे ये, कारण वधस्तंभ हा स्वर्गाचा अनुभव देते। सिस्टर को और वकील साहब को विनती करता हूं कि आप थोड़ा साथ दीजिए। भार तुझा तुझला सहवेना, भार तुझा तुझला सहवेना, तुझ सबलाचे सहाय हवेना, तुझ सबलाचे सहाय हवेना, जाकर वेगे प्रभुच्या मागे, जाकर वेगे प्रभुच्या मागे, उचल आपला भार तुझा तुझला सहवेना, भार तुझा तुझला सहवेना। तन हे वाहो प्रभुच्या मागे, बोलावी तो किती अनुरागे, तन हे वाहो प्रभुच्या मागे, तन हे वाहो प्रभुच्या मागे, बोलावी तो किती अनुरागे, पुष्कळ झाले तुझे केले, पुष्कळ झाले तुझे केले, उचल आपुला भार तुझा तुझला सहवेना, भार तुझा तुझला सहवेना। प्रभुच्या मागे जाणे म्हणते, प्रभुच्या मागे जाणे म्हणते, खांब उचलणे ऐसे समजे, खांब उचलणे ऐसे समजे, या विनोदाचा शिष्य कशाचा, या विनोदाचा शिष्य कशाचा, उचल आपुला भार तुझा तुझला सहवेना, भार तुझा तुझला सहवेना। वधस्तंभ हेची आपले भूषण, सरिगमपा सरिगमपा, वधस्तंभ हेची आपले भूषण, अर्पण व्हावे तन मन धन, अर्पण व्हावे तन मन धन, यातची आहे आत्मसमर्पण, यातची आहे आत्मसमर्पण, उचल आपुला भार तुझा सहवेना, तुझ सबलाचे सहाय हवेना,
चल आपुरा भार तुझा तुझा सहेना भार तुझा भार तुझा भार तुझा तुझा सहेना। शास्त्र भाग आपके सामने रखा गया है। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 से लेकर 25, चाहे तो 26-27 बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। मेरे उपदेश का कहिए या संदेश का जो टाइटल है संगति प्रभु की, अर्थात फेलोशिप ऑफ गॉड। एक टाइम था अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ा जहाज सैकड़ों पैसेंजर को लेकर चल रहा था। आकाश बिल्कुल नीलांबर था। आजू बाजू में देखा जाए तो पूरा पानी ही पानी सब तरफ। और ये जो सफर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे थे। परमेश्वर के भक्त जॉन वेस्ली उस डेक पर खड़े थे और रात में ये समय जो है अपनी भरी आंखों से वो देख रहे थे कि परमेश्वर की सृष्टि कितनी महान है। और जब अचानक यानी कि इस सफर का आनंद लेते समय वातावरण में कुछ हलचल हो गई। धीरे धीरे पानी की बूंदें गिरने लगी, हवा बढ़ने लगी और एक समय ऐसा आ गया कि बारिश इतनी जोर की हो गई, उसके साथ में जो हवा और तूफान बहुत ही भयंकर रूप से जो है वहां पर आ गया। जहाज जो है यानी इधर उधर अर्थात ऊपर नीचे होने लगा। अंदर के जो सफर करने वाले लोग थे पूरे घबरा गए, डर गए। और उस समय जॉन वेस्ली ने जो है अपने घुटने में आकर प्रार्थना की, लेकिन देखता है तो किसी प्रकार का वातावरण के अंदर जो फर्क ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसी जहाज के अंदर मोरेवियन यहां के जो करीब करीब 20-25 लड़के और लड़कियां अपने तार वाले बाजे लेकर जो है उसी जहाज के अंदर बिल्कुल लेके सवार थे। जब इस प्रकार का भयंकर रूप था तो अचानक ये सारे के सारे अपने तार वाले बाजे जो है बजाना शुरू किया। जॉन वेस्ली उनके पास आकर पूछने लगे, आप कैसे लोग हो जबकि जहाज जो है बहुत ही खतरनाक पोजीशन में आकर पहुंचा हुआ है और आप गीत गा रहे हो। तब मोरेवियन का वो जो स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट में से उनका जो मुखिया था, उसने कहा, सर हम आपको जानते हैं, भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या आप अपने विश्वास में कमजोर तो नहीं थे? जॉन वेस्ली कह रहे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने विश्वास में अटल हूं। लेकिन वो जो मुखिया था स्टूडेंट का, उसने कहा, लेकिन आपके कहने से तो ऐसा लगता है कि आप विश्वास में कुछ कमजोर पड़ गए। उसने कहा, जिस परमेश्वर ने बिल्कुल आपको और मुझे बनाया हुआ है, चाहे परिस्थिति विपरीत जरूर हो सकती है, कभी अच्छा समय हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही समय हम अपनी स्थिति मजबूत रखना जरूरी है। और ये सारे के सारे 20-25 बच्चे जो है अपने घुटनों पर आ गए और परमेश्वर से याचना करके कोई गीत गा रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है। और देखते देखते कुछ ही पलों के अंदर जो है ये तूफान छट गया, दूर हो गया। और उस वक्त जॉन वेस्ली खड़े हो गए। उसने कहा, मुझे क्षमा करो। लेकिन उन्होंने जो है उनके तरफ से अच्छी तरह से एक सबक लिया था कि चाहे मेरे जीवन के अंदर परिस्थिति विपरीत ही क्यों न हो, लेकिन मुझे
अड़िग रहना है, मुझे गंभीर रूप से रहना है, चाहे जीवन की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना। और हम देखते हैं आगे चलकर जॉन वेस्ली साहब जब इंग्लैंड पहुंच गए तो इस इंग्लैंड देश की उन्होंने परिस्थिति की ऐसी उल्टा कर दी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर कि सारे विश्व के अंदर जो है जॉन वेस्ली का नाम मशहूर हो गया। मित्रों, इस वक्त मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि परिस्थिति जैसे मैंने कहा विपरीत हो सकती है, लेकिन जब हमारी संगति जब परमेश्वर के साथ में जब रहती है तो उस समय किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, ये दूर हो जाती है। ये हमारा एतकाद है, ये हमारा विश्वास है। रहना चाहिए, अपने बाल बच्चों का रहना चाहिए, परिवार के जनों का रहना चाहिए, ताकि किसी भी रूप में हम डगमगाए नहीं। आप अच्छे तरह से हनोक को जानते हैं। यह व्यक्ति करीब 365 साल का व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर का परम मित्र, घंटों जो है एक दूसरे के साथ बात करते। जब हनोक यानी कि परमेश्वर के साथ में जब बात करता था तो उस वक्त संसार की सारी बातों से बिल्कुल परे हो जाता था, दूर हो जाता था। लेकिन ऐसा हो गया कि जब हनोक जो है परमेश्वर के साथ बातें करते करते जब कहीं दूर चला गया तो वहीं से परमेश्वर ने हनोक को अपने साथ लेकर गया। हनोक वहां से किसी के दृष्टि में नहीं आया। परमेश्वर ने हनोक को अपने साथ में लेकर गया, लेकिन परमेश्वर ने जो है उसके परिवार को बहुत बड़ी कल्याणकारी बात दे दी। हनोक का बेटा जो करीब 970 साल का, जिसका नाम था मतुशलह। मतुशलह जो है यह हनोक का बेटा था जो 970 साल जिया। और इस भूमि के अंदर, इस भूमि पर ऐसा कोई जन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कि जिसने 971 साल का आयुष्य किया। मित्रों, बहुत बड़ी आशीष है। इस कृपा का मापदंड जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या योग्यता है हमारी, लेकिन परमेश्वर के वचन आपके और मुझे इसलिए दिए गए हैं ताकि हम अपने आप को उसके हुजूरी में, उसके दृष्टि में अच्छे बने, विश्वासी जन बने। मित्रों, आप ये भी देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर पिता हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जब दशक के 40 वर्ष के अंदर ही जब उनका जीवन चल रहा था तो वो टाइम पर जो है बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते जरूर थे, कई जो है इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन इतना होने पर भी जो ये परमेश्वर पिता का बेटा है ये चीज को मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, जो यहूदी लोग थे, पड़ोसी लोग थे, इन लोगों की जो धार्मिकता की जो उनका जो रुतबा था ये थोड़ा सा कम होने लगा था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है कई ऐसे लोगों ने पाया, अंधे, लंगड़े, लूले, जो भी बीमारियां हैं, प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आने के बाद वो बिल्कुल अच्छे हो गए। और जब इस प्रकार का उनका जो महत्व जब कम होने लगा तो उनके दिमाग के अंदर जो है एक दुष्टता भर गई। यहां पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्टता। इसी दुष्टता के कारण इन यहूदियों ने प्रभु परमेश्वर को जो है उस सलीब पर दिया। लेकिन याद रहे, प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पर जब लटकाने से पहले क्या किया गया कि उनके सर पर बेत से घाव किए गए। इतना ही नहीं, 1.5 इंच के जो कीले हैं या कांटे समझ लीजिए, बहुत ही निर्दयता के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह के सर पर दबा दिए गए। किस लिए? इसलिए ताकि मनुष्य की दिमाग के अंदर जो दुष्टता निकल जाती है, ये दुष्टता से इंसान परे रहे, दूर रहे। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर पर बेत के घाव सहन किए।
अपने माथे पर ये जो कांटे का मुकुट जो है, इस मुकुट को उसने सहन कर लिया। लेकिन आपको मैं एक बताना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पर जब लटकाया गया, तो डिमाकुस और टाइटस, ये दो चोरों को भी जो है साथ में लटकाया गया था। 3-4 घंटे से जो है यात्रा को जरूर सहन कर रहे थे। डिमाकुस जो है उन्हें प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं की उल्टा आरोप उसी पर लगा रहा था। लेकिन टाइटस ने कहा कि जो शिक्षा तुझे होनी चाहिए थी वो तो तुमको मिली भी है, लेकिन साक्षात परमेश्वर तुम्हारे और मेरे सामने खड़ा है, तो उसकी तो निंदा करता है। जब टाइटस यानी कि अपने सलीब पर है, तो वो टाइम पर जो है उसकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर थी। बहुत ही बारकाई से जो है कि वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो शब्द निकल रहे थे कि इस मानव जाति को बचाने के लिए जो नम्रता प्रभु यीशु मसीह ने जो धारण की, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, टाइटस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के सर पर की जो कांटों का जो ताज था, वो सोने का ताज उसको दिखाई देने लगा। प्रभु यीशु मसीह के माथे से जो लहू की जो धाएं बह रही थी, वहां पर टाइटस को जो है कि किरमिजी वस्त्र दिखाई देने लगे। और इस वक्त हम देखते हैं कि टाइटस का जीवन धन्य धन्य हो गया। प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में रहकर, उसके संगति में रहकर वो अपने जीवन में पार हो गया, जीवन से पार हो गया। प्रभु यीशु मसीह की संगति में आकर जो है उसका जीवन जो है फलदायी हो गया। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, बी विद द फेलोशिप ऑफ गॉड, परमेश्वर के सानिध्य में रहिए, चाहे सुबह दोपहर शाम, चाहे जो भी हो। अरे हमारे जीवन के अंदर जो है अनेक प्रकार के ऐसे लफड़े हमारे जीवन के अंदर जैसे जैसे हमने समझ पाई है, तब से लेकर आज तक अनेक और अनेक प्रकार की समस्या हमारे जीवन के अंदर लटकी भी है। ये बोझ कब तक हम लेकर आगे चलेंगे? जिस प्रकार की सद्बुद्धि यानी कि टाइटस को प्राप्त होगी, उसी प्रकार की बुद्धि कि आज हमें भी प्राप्त होना नितांत आवश्यक है। आज हमारे घर के जो युवा बच्चे हैं, इनका जीवन जो है किसी प्रकार से नष्ट न हो जाए। वो अपने बुद्धि से किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए, और अपने बुद्धि से निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा माँ बाप ने अपने बच्चों को देना चाहिए। याद रखें, अगर कोई बच्चा या लड़की कोई अगर बिगड़ जाती है, तो मोर देन 75% यानी कि दोष जो है उस माता पिता का है। चाहे वो मेरे घर की बात हो, चाहे और आपके घर की बात हो। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं मित्रों, मैं अधिक समय न लेते हुए मैं विषय पर आना चाहता हूं। सैटरडे के दिन पास्टर प्रेम कुमार शिंदे, इन्होंने जो है नामान के जीवन के बारे में बताया था। अब वो सारी चीज मैं आपको बताना नहीं चाहता, हालांकि मेरा सब्जेक्ट यानी कि नामान का ही था। लेकिन जब मैंने देखा कि पास्टर शिंदे ने बिल्कुल सारी बात बता दी है, तो अब मुझे क्या करना बाकी है? जब मैं शास्त्र भाग अर्थात दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय ये जब मैं पढ़ने लगा था, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आ गई। तो शिंदे साहब ने जो है नामान के जीवन का वर्णन तो जरूर किया, लेकिन उनका कथन डुबकियों पर, जो 7 डुबकियां लगाई गई थी, उसके ऊपर जो है शिंदे साहब का कहना थोड़ा सा कम रहा। इवैल्यूएशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन डुबकियों पर जो है उनका संदेश थोड़ा कम ही हो गया। लेकिन नामान की जो हलचल थी उस पर उन्होंने काफी अच्छी तरह से अपना संदेश दिया। अब इस वक्त मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब क्या कि प्रभु यीशु मसीह के फेलोशिप में जब आपको आना है, परमेश्वर के संगति में जब आना है, तो इस वक्त कुछ ऐसी डुबकियां ने आपको और मुझे लगाना है कि जो डुबकियों के माध्यम से हम परमेश्वर की फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, एक विजन
आपके और मेरे जीवन में रहता है। एक दर्शन जो है आपके और मेरे जीवन के अंदर रहता है, वो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। जब तक नहीं कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, तब तक जिस विजन को हमने अपने जीवन के अंदर रखा हुआ है उसको हम भली भांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसलिए नामान ने अगर 7 डुबकियां अगर लगाई हुई है तो उसकी डुबकी में से एक डुबकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूं। पहली डुबकी है वचन 8, दूसरा राजा 5वां अध्याय और जो 8वां जो वचन है वो इस प्रकार से है कि यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, बस अब वह मेरे पास आना चाहिए। ये वचन की आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम प्रभु परमेश्वर के पास आना अर्थात आपकी समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, आपकी समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, पहले आप यीशु के पास आना है। अपने आप को कोढ़ से मुक्त करने के लिए अगर नामान को एलीशा के पास अगर आना था, तो उसी प्रकार आपको और मुझे परमेश्वर की फेलोशिप, परमेश्वर की संगति अगर आपको चाहिए, तो पहली डुबकी जो है ये है कि आप परमेश्वर के पास आना है। जब परमेश्वर के पास जब आप आएंगे, परमेश्वर से मिले बिना सिचुएशन में अर्थात परिस्थिति में कोई बदल नहीं हो सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यरीहो में जो पानी का जो कुआं था, उसमें जो सामरी स्त्री वहां पर जो आ गई, सामान्य व्यक्ति, लेकिन ये सामान्य व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में आ गई तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तहलका मचा दिया उस स्त्री ने। जीवन के लिए सच्चा परमेश्वर कौन है? घर घर व्यक्ति जाकर जो है मतलब उसे बोलना शुरू किया। ये किसका परिणाम? परमेश्वर के संगति में आने की वजह से ये परिणाम दिखाई देता है। तो आप और मुझे जब परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो उस समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सामरी स्त्री है, ये सामरी स्त्री का नाम जगत को सच्ची ज्योति की ओर होकर लेकर जाने वाले महाग्रंथ बाइबल में दर्ज हुआ है। ये जो किताब है, इस किताब का मूल्य जानने की कोशिश करो। जीवन आज है, पता नहीं कल केशव गायकवाड़ कहां रहेगा मालूम नहीं, लेकिन इसका मूल्य जानने की कोशिश करो। उसकी एक एक शब्द तुम्हारे और मेरे लिए, आपके जीवन के लिए, उसके जीवन की सफलता के लिए की भी है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। दूसरी डुबकी जो है, एलीशा कौन है या नामान को समझ लेना चाहिए था। अर्थात सर्वसमर्थ परमेश्वर यीशु मसीह की जान पहचान होना आवश्यक है। अर्थात आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य के अंदर हमें डुबकी लगाना है। जब हम उसके सामर्थ्य में डुबकी लगाएंगे, तब आप भी सामर्थ्यवान बन जाएंगे। यीशु रूपी पानी के अंदर जो है कि आप डुबकी लगाओ। बोलने के लिए नहीं कि जवाब तो खोलो। जब आप समाज के साथ में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए, उसके सामर्थ्य के लिए, बोलने के लिए आप अपनी जबान तो खोलो। विश्वास के साथ किसी बीमारी को आप स्पर्श तो करो। मेरे से क्या हो सकता है, इस प्रकार की कमजोरी बात जो है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, वो कमजोर लोग होते हैं। आपको और मुझे कमजोर नहीं होना है। कोई 70 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई युवा वर्ग है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने वर्ष का अनुभव जीवन आपने जिया है, उसको मल्टीप्लाई बाय 365 से अगर आप करते हैं, तो हजारों दिन
प्रभु यीशु मसीह ने कि आपको और मुझे आपकी दृष्टि में रखा है। खाने के लिए वह अन्न है, पहनने के लिए वस्त्र है, रहने के लिए घर है। इतना ही नहीं, वचन की संगति, वचन की सिद्धता बरकरार रखने के लिए सुंदर इस प्रकार की महान कलीसिया आपको दी है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दूसरी डुबकी जो है यानी परमेश्वर की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अंदर जो है आपको डुबकी लगाना है। उपासना जो होती है वैयक्तिक उपासना होती है और सामूहिक उपासना होती है। आज आप में और मैं सामूहिक उपासना के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए ताकि परमेश्वर की संगति हमारे जीवन के अंदर मिलती रहे। तीसरी डुबकी जो है प्रभु के दरबार में जो है हिलते डुलते नहीं, क्योंकि अगर आप 9वां वचन अगर पढ़ेंगे तो उसको ऐसा लिखा हुआ है कि नामान जो है रथ लेकर जो है कि वहां एलीशा के घर पर आ गया। इतना ही नहीं, रथ का सहारा लेकर जो है वो एलीशा के दरवाजे के अंदर खड़ा हो गया। ये चाहत आपके पास और मेरे पास होना जरूरी है। मित्रों, आप प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में आकर जब उसके सामने जब खड़े हैं तो प्रभु यीशु मसीह को आवाज दो कि हे प्रभु ने कहा आपका बल मुझे चाहिए, आपका सामर्थ्य मुझे चाहिए, आपकी फेलोशिप मुझे चाहिए, संगति आपको चाहिए। जब आप आवाज देंगे तो उस समय परमेश्वर जो है दौड़ते आपके पास आएगा। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी भी रूप में अपनी शिकायतें, ये बहुत कमजोर गुण इंसान के पास होता है। मंडली में जब हम रहते हैं तो अलग अलग प्रकार की शिकायतें जो है हमारे व्यवहार में दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शिकायतों से दूर रहकर जो है परमेश्वर का बल, उसका सामर्थ्य प्राप्त करने की कोशिश करो, उसकी हुजूरी में उपस्थित रहने की कोशिश करो। उसके बाद चौथी डुबकी है उसके प्रेम और आशीष भरे वचन सुनो, क्योंकि वचनों के माध्यम से परमेश्वर की आशीष आती है। तो वचन रूपी जो आशीष है, इस आशीष के अंदर भी यानी कि आपको डुबकी लेना है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके लिए परमेश्वर ने वचन क्या लिखा है, आपको क्या वचन दिया है, वो समझो। वह आपके परिस्थिति में बदल करेगा, वह वचन तुम्हें शुद्ध करेगा। वचन न सुनने वाले, जैसे कि मैंने कहा कि लोग कमजोर होते हैं, स्वयं यीशु मसीह शुद्ध करने के लिए समर्थ है। वचन के माध्यम से आने वाले आशीषों से शुद्ध हो जाइए। और चर्च में कई बार देखा जाता है, क्या देखा जाता है, क्योंकि मैं पीछे बैठा हूं, लेकिन हर रविवार के दिन मैं अनुभव करता हूं कि सुनते सुनते जो है बिल्कुल नहीं कि अपनी गर्दन जो है दूसरों के खाने पर बिल्कुल लटक जाती है, आंखें जड़ हो जाती हैं, बोझल हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है, बच्चे हंस रहे हैं, तो आपको चौथी डुबकी वचनों की अंदर बिल्कुल आपको लगाना है। और इसलिए मैं आगे की डुबकी की तरफ आने के आपको थोड़ा कहने की कोशिश करता हूं। वो डुबकी है 5वीं, अर्थात वचन 19वां वचन जो है यानी कि दूसरा राजा 5वां अध्याय 19वां वचन जो है, वो पढ़ने के बाद आपको मालूम होगा कि वहां नामान जो है आज्ञा पालन में पूरा उतरेगा, एक दूसरे के अधीन रहेगा और प्रभु को अपनी भेंटे धन के रूप में देकर जो है उसके ओर से आने वाले आशीष प्राप्त करना है। उन्नीसवां वचन पढ़ते समय मैंने देखा कि नामान जो कि एलीशा के कुछ बातें सुनकर जो है वो नाराज हो गया, समझ लीजिए कहिए कि वो थोड़ा गुस्से में भी आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर परमेश्वर के वचन अगर कठिन भी अगर है तो आपके लिए और मेरे लिए वो कृपावंत है, दयावंत है। अगर आपको परमेश्वर की वचन को सुनाते समय अगर कोई कठिन शब्द या हार्ड वर्ड्स भी अगर यूज किए जाते हैं तो उसका बुरा मत मानिए और परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। छठवीं डुबकी जो है वचन 12 के अंदर देखते हैं, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो।
नामान यहाँ पर कमजोर हो गया था, लेकिन जब उसने अपने आप के गुस्से पर जब कंट्रोल जब किया तो सही सलामत वो अपने जीवन के अंदर शुद्ध हो गया। नामान के द्वारा एक इतिहास बन गया। जब नामान के व्यवहार से अगर इतिहास अगर बन जाता है तो आपके और मेरे जीवन से भी प्रभु यीशु मसीह के महिमा में कोई विशेष इतिहास बन जाना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार इस बात की ओर इंगित करता हूं कि आपकी खुद की अपनी डायरी रहने दीजिए। परमेश्वर का कलाम जब ये आपके लिए और मेरे लिए और सारी दुनिया के लिए जब दिया गया है तो इसके अंदर के जो अनमोल वचन है आपके वैयक्तिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं नोट करते जाइए, इसलिए ताकि आपकी संगति परमेश्वर के साथ बनी रहे। और आखिरी डुबकी जो है वचन 13 और 14 में हमें दिखाई देती है कि परमेश्वर सभी दृष्टिकोण से आपकी सुधि लेता है। भविष्यमय जीवन में प्रण करो कि यीशु मसीह को छोड़कर मैं किसी अन्य कपोकल्पित ईश्वर की आराधना नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। उसी के प्रकाश में डुबकी लगाओ ताकि तुम भी नामान की तरह शुद्ध हो जाए। मित्रों, संदेश के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसको ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि यूहन्ना 10:10 के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। और ये बहुतायत का जीवन जो है आपके लिए और मेरे लिए जब रखा है तो उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। सभोपदेशक 11वां अध्याय 5 वचन ऐसा लिखता है कि जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। और इसलिए ऐसे महान परमेश्वर के हाथों में आप और मैं जी रहे हैं। सावधान रहें, सजग रहें, चाहे आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे आप लंबे हो या नाटे हो। प्रभु के दर्शन चाहते हो तो दृष्टि ऊपर करो, शिकायतों से जिंदगी को दूर रखो और उसे देखने के लिए जक्कई के समान हद पार करो। वह अधिकारी होने पर भी जो है उसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं अगर गुलर के झाड़ पर अगर मैं चढ़ जाऊं तो लोग मुझे हंसेंगे। नहीं, उसने अपने हद पार कर दी और गुलर के झाड़ पर चढ़कर जो है प्रभु यीशु मसीह को उसने देखने की कोशिश की। उसी प्रकार हमारा भी जीवन जो है हदें पार करके अगर उसको ढूंढने की कोशिश अगर करते हैं तो परमेश्वर भी थोड़ा चला बिल्कुल लेकर आपके पास आता है और आपके जीवन के अंदर जो भी कमी है उस कमी को भरपूरियत से देने की वो कोशिश करता है। मित्रों, जब परमेश्वर के सानिध्य में जब आप आते हैं तो यीशु मसीह हमारे परिश्रम का सम्मान करता है। परमेश्वर के काम करते समय किसी भी प्रकार की आप अपेक्षा मत करिए कि मैं जो काम परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूं तो कोई कलीसिया का व्यक्ति जो है कि उसका अप्रिशिएट करे। मनुष्य अप्रिशिएट क्या कर सकता है? आपके काम को परमेश्वर अपने दृष्टि में रखकर जो अप्रिशिएशन जो करता है उसका मूल्यांकन जो है मैं जैसा छोटा आदमी क्या कर सकता है? वही वो परमेश्वर है जो कि आपका सर ऊंचा करता है और यीशु के जलाली नाम को आप सम्मान देने की कोशिश करो। और आप जानते हैं कि भीड़ के अंदर जो है बर्तलमै जिसने उसे आवाज करके कहा कि हे प्रभु के संतान मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। भीड़ में, आज भी संसार की भीड़ में आप और मैं जी रहे हैं तो उस समय आपको आवाज उठाना है और उसके करीब में आना है, उसके संगति में आना है, क्योंकि सलीब से तुम्हारे और मेरे लिए प्रार्थना करने वाले करुणामय यीशु की खोज आपको और मुझे करना है। एक राजा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। 5 मिनट में खत्म करता हूं। और हर बर्थडे पर जो है
उसके राज्य के अंदर जो भी गांव आते थे, उस गांव वालों को बुलाकर कहता था कि आपको क्या चाहिए। गांव वाले जो है, कोई कहता था कि मुझे खेत चाहिए, घर चाहिए, फलाना चाहिए, बिस्ताना चाहिए। राजा जो है उनको दे देता था। लेकिन एक परिवार का एक सबसे छोटा व्यक्ति, वो बड़ा नटखट था। वो जब राजा के सामने जब आ गया तो राजा ने पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुम्हारे लिए। तो उस बेटे ने कहा, महाराज मुझे आपकी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप मेरे घर आ जाए, आप मेरे घर आ जाए। बाजू में राजा का प्रधान खड़ा था। उसने कहा कि ये तो बड़ा झलक लगता है, उसकी कोई मनसा कुछ अलग दिखती है। और उसने कहा, राजा ने कहा, क्या मैं आपके घर आ जाऊं? हाँ सर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आ जाए। राजा ने ऐलान कर दिया कि आप कल जो है नहीं, फला इसके घर पर आप लोग को जाना है। लेकिन प्रधान ने कहा, अब मेरी कुछ खैर नहीं, जब मैं वहां पर राजा को जब लेकर जाऊंगा तो क्या मैं राजा को उस झोपड़ी के अंदर में बिठाऊंगा? वहां पर राजा को अगर लेकर जाऊंगा तो उसके खाने पीने का भी इंतजाम मुझे करना पड़ेगा। जब राजा को जब लेकर जाऊंगा तो जाने का जो रास्ता है वो रास्ता भी मुझे सीधा करना पड़ेगा। और हुआ ये कि जब राजा जब वहां पर आने वाला है तो राजा को बैठने के लिए बगीचा भी होना चाहिए, खाना बनाने वाली भी चाहिए। और इस प्रकार राजा ने उसकी सारी बातें कबूल की और प्रधान ने जो है सारी व्यवस्था की, क्योंकि उस गांव के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं था। जब राजा जब आने वाले तो रास्ता बन गया। घर जो है बिल्कुल झोपड़ी नुमा घर था, घर बन गया। सुंदर इस प्रकार की किचन रूम बन गई, बगीचा बन गया। प्रधान ने राजा के घर में आकर कहा, महाराज ये जो लड़का है, ये लड़का बड़ा बुद्धिमान दिखता है, होशियार है, तो क्या आपकी जो बेटी है, ये बेटी अगर इस बेटे को अगर दिया जाए? तो राजा ने कहा, मान लिया। तो इस प्रकार जबकि राजा को केवल मात्र अपने घर बुलाने की वजह से सारी चीजें उसको मिल गई, उसी प्रकार जब आप और मैं परमेश्वर के दरबार में जब बचपन से लेकर आज तक जी रहे हैं, केवल मात्र विश्वास के साथ उसको न्योता दीजिए कि प्रभु आप मेरे घर आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए। और जब परमेश्वर की फेलोशिप उसको मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, तो आपके जीवन में चाहे जो आप चाहते हैं सब कुछ बिल्कुल अनेक आपको मिल सकता है। बस आखिरी का एक एग्जाम्पल लेकर जो है मैं खत्म करना चाहता हूं। रोमानिया के अंदर, रोमानिया देश जो है ये कम्युनिस्ट देश है। इस देश के अंदर जो है परमेश्वर का वचन सुनाने का परमिशन नहीं है, लेकिन जहां पर परमेश्वर की विश्वासी जन होते हैं तो वहां पर दरवाजे खुल ही जाते हैं, चाहे तुम कम्युनिस्ट रहो और कोई रहे। लेकिन जब परमेश्वर जब अपना कार्य जब करना चाहता है तो उसका सामर्थ्य बराबर रंग लाता है। तो वहां पर जो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था रूथ, और ये परमेश्वर को प्रेम करने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली, और उसने देखा कि जब मुझे अपने जीवन के अंदर जब मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं तो मुझे परमेश्वर की महिमा और उसका वचन तो लोगों को देना ही है। और इस प्रकार जितने भी इसको जान पहचान वाले लोग थे, मैं आपको इसलिए कहना चाहूंगा कि जिस इस एरिया के अंदर आप लोग रहते हैं वो एरिया जो है परमेश्वर ने आपको दिया है, ताकि जिस प्रकार रूथ ने अपने पहचान वाले घर घर में जाकर प्रभु परमेश्वर का कलाम उनको दे दिया, लेकिन ये बात रोमानिया के एक अधिकारी को उसको भ्रमण लग गई कि ये जो है कि परमेश्वर का वचन सुनाती है। और उसने कहा कि अब मैं अच्छी तरह से मतलब इसका इंतजाम मैं जरूर करूंगा। और जब इस प्रकार परमेश्वर का वचन देते समय इस अधिकारी ने ठान लिया कि मैं तो इसे पकड़ ही लूंगा और इसको जेल में बिल्कुल डाल दूंगा। रूथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी,
होनहार थी, धार्मिक थी और उसका विवाह जो है एक धार्मिक लड़के के साथ उसका तय हो गया था। जिस दिन शादी थी उस वक्त चर्च जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से बिल्कुल सजा गया था। अलग अलग प्रकार के फूल जो है चर्च के अंदर बिल्कुल दिखाई देने लगे थे। डेकोरेशन लाजवाब था। इससे बढ़कर रूथ जब दुल्हन के रूप में उसके शरीर पर जो सफेद वस्त्र जो पहनाए गए थे, उस सफेद वस्त्र के द्वारा उसकी जो खूबसूरती थी, उसका जो सौंदर्य था, कई गुना बढ़ गया। और जब रूथ इस सुंदर वस्त्र के साथ जब चर्च में जो आने लगी तो सारी की सारी कलीसिया जो है सम्मान के साथ खड़े होने लगी। बराबर होता ही है, दूल्हे महाराज जो है राह देखते हैं पर खड़े रहते हैं, उनकी तरफ को ज्यादा देखते नहीं। लेकिन जब दुल्हन में प्रवेश करती है तो सम्मान के साथ खड़े हो जाती। कितना बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है। जब दोनों भी पास्टर साहब के साथ में सामने जब खड़े हो गए और एक कागज पर जो है एक शपथ विवाह के संबंध में जो भी बातें होती है पास्टर साहब ने जो है रूथ के हाथ में दे दिया कि तुम इसे पढ़ो। और जब रूथ जब इसको पढ़ने को ही थी, उसी साइड जो है ये अधिकारी अपने हाथ में बेड़ी लेकर जो वहां पर खड़ा हो गया। उसने उसको पकड़ लिया। लेकिन जब यह अधिकारी जब रूथ के नजदीक जब आ गया तो उसने एक ऐसी बात देखी अपने आंखों से कि रूथ का जो चेहरा है कुछ प्रकाशमान उसको दिखाई देने लगा और इसलिए बिल्कुल नहीं कि वो पीछे हो गया। लेकिन जब दुष्टता, कठोरता, निर्दयता जब इंसान के दिमाग के अंदर जब ठोस कर जब भरी रहती है तो उसको केवल मात्र अपना कर्तव्य दिखाई देता है। उसने जो है इस हथकड़ी को ऊपर किया। अब रूथ ने समझ लिया कि ये व्यक्ति मुझे पकड़ने के लिए क्यों आ गया है। उस टाइम पर एक विशेष बात हो गई कि रूथ ने अपने उत्तम से और खुशी के दिन पर जो है प्रभु यीशु मसीह से कोई शिकायत नहीं की थी कि परमेश्वर मेरे जीवन का उत्तम दिन जो है आपने बहुत ही खराब दिन में तुमने तब्दील कर दिया। इस प्रकार की शिकायत रूथ ने नहीं की। उसने ये कहा कि हे परमेश्वर, यह जो हथकड़ी है आज मेरे शादी पर दिया हुआ आपके ओर से मुझे तोहफा है, ये भेंट है। अधिकारी ने उसके हाथ में बेड़ी डाल दी। रूथ पर जो है कोर्ट केस चल गई। न्यायाधीश ने करीब 3 साल की सजा उसको दी। 3 साल की सजा के अंदर जो है केवल दिन के अंदर जो एक सूखी रोटी जो है रूथ को दी जाती थी और एक छोटे से गिलास में पानी दिया जाता था। इस 3 साल के अंदर जो है वहां अंदर ही जो है कि ईट बनाने के जो भट्टे होते हैं वहां पर जो है रूथ को काम पर लगाया गया। रात और दिन जो है उसको सताया गया। उसको इतना ही नहीं, लोहे का एक गोल चक्र और उस गोल चक्र के अंदर जो है सलीब क्रॉस जो है, इस क्रॉस का निशान बनाया गया और इसे तप्त गर्म करके रूथ के खांधे पर, रूथ के पीठ पर, रूथ के छाती पर जो है उसको जलाया गया। उसको ढाक दिया। लेकिन रूथ ने जो है किसी प्रकार की शिकायत परमेश्वर से नहीं की। जब 3 साल खत्म हो गए, रूथ रिहा होने वाली थी। वो टाइम पर जो है उसके परिवार के लोग वहां पर आ गए। इतना ही नहीं तो उसका जो दूल्हा था वो दूल्हा भी वहां पर आ गया था। रूथ की हालत बिल्कुल एक हड्डी पंजर के जैसे बिल्कुल हो गई थी। एक खूबसूरत लड़की, लेकिन उसके शरीर की मादी मौत उसका जीवन हो गया था। दुनिया की तकलीफ उसने दी थी। लेकिन ये जो सताव को प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए रूथ ने सहन किया
सहन किया। जब वो अपने प्रियजनों के नजदीक आ गई तो उसका जो दूल्हा था वो सामने आ गया और उसने जो है अपने बाहों में लेकर आने की, उसको मिलने की कोशिश की, लेकिन उसी समय मम्मी इस प्रकार की जोर की आवाज जो है रूत के मुख से निकली, क्योंकि उसके शरीर पर जो घाव थे उस घाव में से पीप और लहू बह रहा था, लहू बह रहा था। तुरंत रूत को जो है दवाखाने के अंदर उसको एडमिट किया गया। जब उसकी सेवा शुश्रूषा जब करने लगी थी, हमारे कलीसिया के अंदर जब बहुत सारे सिस्टर लोग हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए, उसकी जख्म साफ करने के लिए जब डॉक्टर ने कहा, और एक सिस्टर जब वहां पर आ गई और जब वो साफ जब करने लगी तो उस वक्त उसने धीरे से रूत को पूछा कि ये जख्म जो है तुम्हारे शरीर पर से क्यों आ गए? उसने कहा कि ये दलित लोगों ने जो है मेरे शरीर पर लोहे के इस प्रकार की जो लोहे के जो क्रॉस वगैरह जो कुछ भी था उसने मेरे शरीर पर डाल दिया है, मुझे जलाया है। तब सिस्टर ने कहा कि क्या ऐसे टाइम पर भी अभी भी क्या तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने से? रूत ने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे जीवन के अंदर होना था, हो गया, लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा करती हूं। ये जो जख्म है आज है, कल भर जाएंगे, लेकिन जब तक मैं परमेश्वर की संगति में रहूंगी, उसकी महिमा करूंगी, और एक दिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं इस दुनिया से निकल जाऊंगी तो उस वक्त परमेश्वर जो है अपने प्रिय बाहों में मुझे ले लेंगे, मुझे आशीष देंगे। प्रिय मित्रों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार रूत ने जो है कि अपना संपूर्ण जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए न्यौछावर कर दिया, उसी प्रकार आपको और मुझे भी, चाहे विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, अलग अलग परिस्थितियां क्यों न हो, समय भिन्न होने दो, लेकिन डगमगाना नहीं अपने विश्वास के अंदर, रुकना नहीं है, आगे चलना है। अपने बच्चों को सजग बनाने के लिए, होशियार बनाने के लिए माँ बाप को जो है सबसे पहले सजग होना है। मित्रों, आपने मेरी बातें सुन ली, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की ओर से जो शब्द वचन जो आपके पास आते हैं, ये एक एक राष्ट्र को निर्माण करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके संतति के द्वारा राष्ट्र आशीषित हो। कितनी बड़ी बात, आपकी संतति के द्वारा राष्ट्र आशीर्वादित हो। तो हमारे बच्चों की आध्यात्मिक जो अवस्था है उसे अच्छी तरह से बनाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करे। आपने मेरी बात सुन ली, पासवान ने मुझे परमिशन दिया, पास्टर कमेटी ने परमिशन दिया, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मेरे दो शब्द सुन ली है। प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आप महान हैं, आपकी महानता प्रभु ने कि हम अपने शब्दों के द्वारा क्या वर्णन कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है प्रभु, जब आपने हमें जीवन दे ही दिया है तो ये जीवन जो है नष्ट न होने पाए, केवल और केवल मात्र ने कि आपका नाम ऊंचा करने के लिए यथा योग्य हर घड़ी हमारे जीवन का उपयोग हो। यही आपके चरणों के पास प्रभु समर्पित भावना से मांगते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धार कर अपने परमेश्वर का उसी के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करने पिता। आमीन और